इसमें एक वाक़या आ रहा, अस्हाबे कहफ बोल के कुछ नौजवानों का वाक़या आ रहा, उनके नाम पे इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया। एक बादशाह ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर बहुत जुल्म करता था, यानी पहले जमाने का एक वाक़या है। एक बादशाह आया जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। तो वहां पर कुछ नौजवान मुसलमान हुए थे, नौजवानों का ये वाक़या है। अब वो पूरा वाक़या पढ़ते हुए अगर मैं आपको सुनाया तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाता, तो मुख्तसर वो वाक़या मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कुछ मुसलमान, कुछ नौजवान, खासतौर से नौजवानों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कहा, चंद नौजवान वहां पर मुसलमान बने, यानी चंद नौजवान इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हुए। अब इन्हें खतरा पैदा हुआ कि बादशाह इन्हें संसार कर देगा। उनको डर हुआ कि ये जालिम है बादशाह, ये क्या है, जुल्म करने वाला है, हमें फिर मार देगा, हमें कत्ल कर देगा। तब इन्होंने रात के अंधेरे में हिजरत की। देखो, हिजरत करने से पहले अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इशारे दे रहा, मक्का की जिंदगी में ये सूरत उतार कर देखो, हिजरत करना ये तुम्हारे लिए कोई नया काम नहीं है। पहले के उम्मत में भी काफिरों का काम जुल्म करना था, मुसलमानों का काम ईमान बचाने के लिए हिजरत करना था। देखो ये नौजवान भी हिजरत करे, राते रात वहां से निकले। जब सुबह होने लगी तो वो फिर एक अंधेरे गार में जाकर छुप गए। रात हो गई तो फिर सफर शुरू करे, यानी रात को क्या है सफर कर रहे, सुबह में क्या है एक गार में छुप गए। मगर अल्लाह ताला ने इन्हें वहीं पर सुला दिया और उस गार में 300 साल तक अल्लाह ताला उनको सुला दिया। कितने साल? अल्लाह ताला बोल रहा, वो नौजवान जिस गार में छुपे थे उसमें अल्लाह ताला उनको ऐसा सुलाया कि 300 साल हो गए वो वहीं पर सो गए। जब बादशाह को खबर मिली तो उसने इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने इन पर पर्दा डाल के रखा था। वो बादशाह पूरी कोशिश करने के बाद भी उन नौजवानों को नहीं ढूंढ सका। तो बादशाह ने एक बोर्ड बनाया उन नौजवानों के नाम और उनका हुलिया वगैरह लिखकर खजाने पर लटका दिया। उनका नाम भी लिखा, उनका हुलिया कैसा था वो लटका दिया और ऐलान कर दिया, ये जब भी मिलेंगे इन्हें पकड़ा जाएगा और इन्हें सजा दी जाएगी। ईमान की ये तहरीक कभी तेजी कभी सुस्त चलती रही। एक वक्त आया कि वहां का बादशाह मुसलमान हो गया, यानी अब वो क्योंकि काफिर था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर लोग मुसलमान हो गए, वहां का बादशाह भी मुसलमान हो गया और लोग सब मुसलमान हो गए। फिर एक वक्त आया उनमें कयामत के दिन जिंदा होने के मुतालिक झगड़ा हो गया, यानी जब वो सब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होने के बाद आपस में एक मसले पे बहस कर रहे थे, यानी कयामत के दिन सब के सब कैसा उठते भाई, कैसा जिंदा होते, अल्लाह कैसा जिंदा करता, इस तरह आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उस वक्त बादशाह ने अल्लाह से दुआ की, कोई ऐसी निशानी अल्लाह ताला तो दिखा जिसकी वजह से आखिरत पर हम सबको और इन तमाम लोगों को यकीन आ जाए। तब अल्लाह ताला अस्हाबे कहफ को नींद से बेदार करता है। आपस में मुसलमान झगड़ रहे, बादशाह दुआ करा तो वो जो सोए हुए थे अस्हाबे कहफ से उनको अल्लाह ताला उठाता, बेदार करता। जब वो बेदार होते हैं तो इन्हें कुछ खबर नहीं थी कि वो कितने दिन सोए, उनको नहीं मालूम था, सो गए बस, सोए जैसे हम रोजाना हम कैसा उठते नींद से, वो भी उठे, उनको नहीं मालूम कितने साल हो गया। और उन्होंने भूख महसूस की तो एक शख्स क्या करा, पैसे लेके जाके कहीं से कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर निकला। शहर में जाके वो खाना पैक कर लिया, आज जैसे होटल वगैरह होते उस जमाने में भी कुछ तो भी था, उनका खाना लिया और पैसे देने लगा। तो जो पैसे लिया वो पैसों को देखकर हैरान और परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? वो पैसे कब के थे? 300 साल पहले के पैसे थे। अगर आज भी कोई आके हम लोगों को जो 4 साल पहले बंद हुए 100 की नोट 1000 की नोट लाए तो परेशान, अरे इन्हें कौन से जमाने में आ गया रे, इतने साल कहां सो के आया, इन्हें अभी पैदा हुआ कि क्या तुम ये पुराने पैसे लेके आया, ये तो 300 साल पहले के पैसे लेके आया। अब वहां पर क्या है, वो परेशान हो गया और उसने क्या किया कि उसको पकड़ भी लिया, चुपचाप क्या किया, उसने उसे पकड़ भी लिया और समझा कि शायद ये कोई इसको खजाना मिला होगा, क्योंकि पहले के पैसे लेके आया बोले तो कहां से तो भी खजाना मिला होगा। वो पैसे लेके आया और फिर खजाना जो होता है वो हुकूमत का हक होता है, इसलिए इसे पकड़ के बादशाह के पास लेके गया। बादशाह ने कहा से कि पुराने पैसे लेके आया, देखो बोल के लेके गया। जब बादशाह उसको पकड़ लिया और उसके बारे में सवाल किया और उससे तहकीक किया और उसे मालूम करा तो ये वही नौजवान था जिसका नाम उस जमाने का बादशाह बोर्ड पे लिखा हुआ था और उसका वही हुलिया जो आज ये आया उसका हुलिया मालूम हुआ। तो बहरहाल बोर्ड पर लिखा हुआ भी इसका नाम था और इसके हुलिये से भी वो पहचान लिया। जब बादशाह दूसरे लोग इन्हें लेने के लिए गार तक पहुंचे, अब वो बोला कि देखो मैं अकेला ही नहीं हूँ, हाँ हकीकत में वो बोर्ड पे जो नाम लिखे हुए हैं वो हमारे साथी भी है और ये हम वही है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और हमारे साथी कहाँ हैं और गार में भी है।
तो अब वहां तक सब बादशाह और उस जमाने के लोग भी पहुंचे उनको देखने के लिए, और उस शख्स को अंदर भेजा, जाओ जाके तुम्हारे अंदर जितने भी साथी है तुम्हारे दोस्त हैं उनको बुला कर लेके आओ, अब आपको कोई खतरा नहीं। यानी क्योंकि उस जमाने में बादशाह जालिम था, तुम्हें कत्ल करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हम क्योंकि सबके सब मुसलमान बने, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, जाओ जाके उनको भी बुला के लेके आओ। मगर जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह ताला उसको दोबारा मौत दे दिया। अब सबके सब गार के अंदर मर गए, फिर वो वापस बाहर नहीं आए। ये वाकया बयान करके दरअसल अल्लाह ताला मुसलमानों को, कौन से, अब मक्का में जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों को हिजरत का सबक पढ़ाया गया कि हिजरत शुरू से ही अहले ईमान का शेवा रहा, लिहाजा आपको भी अपने दिन की हिफाजत के लिए हिजरत करने की तैयारी शुरू करना चाहिए। अब वो दिन आ रहे, अब अल्लाह ताला हुक्म देने वाला है तुम्हें भी मक्का छोड़ के मदीना जाना है। देखो अल्लाह ताला मक्के के आखिरी दौर में जो जो सूरत नाजिल करा उसमें अल्लाह ताला या तो मुसलमानों को पहले से इशारा दे रहा है हिजरत को जाने की, हिजरत पे जाने की, अपने ईमान बचाने की इशारे दे रहा, पहले जमाने में लोग कैसे थे उनके वाकयात बयान कर रहा, और मुसलमानों को तसल्ली भी दे रहा, ये जुल्म करने वाले पहले भी ऐसा जुल्म करे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दे रहा। ये सब वो सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई। तो यहाँ पर इस सूरत में, इस वाक़े में हमारे लिए तीन अहम सबक है। क्या है? एक तो जिन बातों का ताल्लुक ईमान और अमल से न हो इसमें बहस करना जायज नहीं है। कैसे? सूरह कहफ आयत नंबर 22। अब ये पूरा वाक़या सूरह कहफ में हमको मिल जाता है। सूरह कहफ 9 से लेकर 21 तक अगर हम पढ़ेंगे तो, जो कि मैं मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने पढ़ दिया, यानी समझा दिया। तो अब 22 अगर हम निकाल कर देखेंगे तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा? कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील फला तुमारी फीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा। कह दे मेरा रब उनकी तादाद से ज्यादा वाकिफ है, इन्हें बहुत थोड़े लोगों के सिवा कोई नहीं जानता, सो तो उनके बारे में सरसरी बहस के सिवा बहस न कर और उन लोगों में से किसी से इनके बारे में फैसला तलब न कर। यानी ये नौजवान कितने थे इसके बारे में बहस मत करो, अल्लाह बेहतर जानता। 3 थे, 9 थे, 8 थे, 10 थे, अल्लाह बेहतर जानता। अब वो कितने थे बोल के बहस मत करो। ये पहली चीज अल्लाह ताला हम लोगों को भी नसीहत कर रहा है कि जिसका ताल्लुक ईमान से नहीं है, अमल से नहीं है, उसके बारे में बहस मत करो। आज भी बहुत सारे लोग खाली फजूल चीजें लेकर बहस करते रहते। जन्नत में ये मिलता क्या, जन्नत में इंटरनेट रहता क्या, जन्नत में सिगरेट रहता क्या पीने के लिए, फजूल बहस जिसका फायदा नहीं। और दूसरी चीज क्या मालूम हुआ, कभी कभी किसी काम का वादा करते हुए इंशाल्लाह जरूर कहना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 23 में कहता है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अयशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और किसी चीज के बारे में हरगिज न कह के मैं ये काम कल जरूर करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे। यानी कोई भी काम करते हैं, हाँ हम कल कर लेते जी, कल जाते जी, परसों के दिन आते जी, ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह करते हैं, इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह में 2 तरीके का इंशाअल्लाह होता। आज इंशाअल्लाह का असल मतलब क्या हो गया? इंशाअल्लाह को तो भी बोला बोले तेरे पक्का नहीं करने वाला है, ऐसा हो गया। नहीं, हाँ कल दे तो इंशाअल्लाह बोले तो इन्हें देने वाला नहीं है मियाँ, इसलिए इंशाअल्लाह बोल रहा है, ऐसा हो गया। नहीं, असल में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कहीं को बोला, किस लिए बोल रहा? देने का, करने का पक्का इरादा है वो काम, तब बोलो इंशाअल्लाह। हम इसको मजाक बना के रखेंगे, समझ रहे ना? तो इसलिए झूठ बोलने के लिए इंशाअल्लाह नहीं बोला। इंशाअल्लाह ताला अलग होता, इंशाअल्लाह ताला अलग होता। टाल दिया हमें बात को, टालने के लिए बोल रहे या करने के लिए बोल रहे, सोचना। इसलिए खासतौर से हम जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कभी ऐसा वादा नहीं करना जिसमें हमको करने का इरादा नहीं है, देने का इरादा नहीं है, साफ सीधा नहीं भाई नहीं हो सकता मेरे से, मैं नहीं कर सकता। झूठी उम्मीदों पे लोगों को नहीं रखना। फिर उसके बाद तीसरी चीज, अल्लाह ताला असहाबे कहफ जैसे वली अल्लाह लोग, यानी असहाबे कहफ जैसे वली अल्लाह लोगों को अल्लाह ताला पसंद है, लिहाजा आपको भी ऐसे ही मुसलमान की सोहबत में बैठना चाहिए, अगरचे बज़ाहिर फायदा नजर ना आए। यानी ये जो असहाबे कहफ वाले जो नौजवान हैं, ऐसे ही लोग अल्लाह ताला को पसंद है, इनके साथ सोहबत करना, ऐसे लोगों के साथ ही सोहबत करना। और दुनियादार, मालदार, दौलतमंद जो रहते ना, उनकी मजलिसों से परहेज करना, उनसे दूर रहो बोल रहा अल्लाह ताला। कैसे? यानी उनसे दूर हो का मतलब, मालदार लोगों से दूर हो का मतलब उनसे दुश्मनी करो, उनके करीब मत जाओ, ऐसा नहीं है। यानी गरीबों को छोड़ के सिर्फ मालदार लोगों से दोस्ती करता हूँ,
जैसे बहुत सारे लोगों की आज आदत पड़ गई ना, नहीं भाई अरे इनसे दोस्ती करे तो क्या है, मेरा नुकसान है, उल्टा कब बोले जब खर्चे मांगते, खाली मालदार लोगों से सोबत रखे तो मेरा को नाम भी आता, मेरे को फायदा भी होता। इस तरह की हरकत नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 28 में कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फुरुता। और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रख जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं, यानी वो गरीब है लेकिन अल्लाह को याद करते हैं, दीनदार लोग हैं, उनका चेहरा चाहते हैं, और तेरी आंखें उनसे आगे ना बढ़े कि तू दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहता हो। और उस शख्स का कहना मत मान जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हमेशा हद से बड़ा हुआ है। दुनिया की मोहब्बत में ख्वाहिश नफसानी के पीछे पड़कर जो अल्लाह को भूल गया, दीन को भूल गया, ऐसे लोगों के साथ सोहबत मत करो। अल्लाह ताला ये भी हम लोगों को हुक्म देता है।